योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर चंदौली पहुंचे, जहां एक निजी स्कूल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मंत्री ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा नेता अब दिल में भी सपने देखने लगे हैं। मंत्री ने आरोप लगाया कि सपा सरकार के दौरान सिर्फ एक विशेष वर्ग के उत्थान के लिए काम किया गया। उन्होंने कहा कि उस समय जितना भी रोजगार मिला वह सिर्फ एक वर्ग को ध्यान में रखकर दिया गया, अन्य जातियों और धर्मों की कोई परवाह नहीं की गई। मंत्री अनिल राजभर ने पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे कथित अत्याचारों को लेकर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि वहां तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, जिससे समाज में असंतुलन पैदा हो रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि भारतीय जनता पार्टी के निर्देश अनुसार कार्यकर्ता और नेता जनता के बीच जाकर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को साझा कर रहे हैं, ताकि समाज में समानता और जागरूकता का संदेश फैलाया जा सके। देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जन्म जयंती से लेके और 25 अप्रैल तक पार्टी ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से हम जनता के बीच में जा रहे हैं। प्रबुद्ध लोगों के बीच में अलग कार्यक्रम पार्टी कर रही है, किसानों, नौजवानों और मातृशक्ति के बीच में भी अलग से कार्यक्रम किए जा रहे हैं। हमारा जो दलित वर्ग है, हमारे जो ओबीसी समाज के लोग हैं, उनके बीच में भी हम लोग जा रहे हैं। बाबा साहब के जो विचार हैं, उनके विचारों की जो प्रासंगिकता है, उसको लेकर एक बृहद कार्यक्रम के साथ भारतीय जनता पार्टी धरातल पर जा रही है। हम लोग जा रहे हैं, उसकी चर्चा होगी। मंत्री जी, सीएम ने दिखाना चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग वो वोट डालो, नीति करो, ऐसे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, पश्चिम बंगाल की सरकार ने सारी हद पार कर दी और मुझे लगता है कि वो इस बात के लिए पूरी तरीके से मन बना बैठी हैं, अगर उनका बस चले तो पूरे पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश के हवाले कर दे। ये तुष्टीकरण की पराकाष्ठा है और भाजपा को बताने की आवश्यकता नहीं, पूरा देश जानता है कि आज वो किस स्तर पर उतर करे और इतना घृणित, भारत विरोधी, भारत के संविधान के खिलाफ वहां की मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं। अच्छा, ऐसे में अखिलेश यादव ने कहा है कि 2027 विधानसभा चुनाव में बीजेपी का ही सफाया हो जाएगा, कुछ पता नहीं है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता आजकल दिन में बड़ा सपना देखने लगे हैं। उनसे जरूर ये कहना चाहते हैं कि दलित अपने सांसद और नेताओं को आगे करके और समाज को बांटने का आप जो कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, जनता आपके खेल को बहुत अच्छी तरीके से समझ रही है। आज वो पीडीए की बात करते हैं, आज वो आरक्षण की बात करते हैं, और उत्तर प्रदेश का जो अति पिछड़ा समाज है, अपने आरक्षण की मलाई खा गए वो लोग और गरीबी की मार झेलने के लिए राजभर को छोड़ दिया, बिंद बिहार को छोड़ दिया, चौहान को छोड़ दिया, केवट मल्लाह को छोड़ दिया, प्रजापति को छोड़ दिया। तो इनके कर्मों से बहुत अच्छी तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। बेवजह की छटपटाहट है। समाजवादी पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है। 2022 से भी खराब स्थिति में समाजवादी पार्टी होगी, मेरी आज की बात नहीं। और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत के साथ बनेगी।